हेलो गाइस। ओके, सो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ यहाँ पे। एंड अभी आप देख सकते हैं कि अभी धूप है। सूर्य देव अस्त होने में अभी थोड़ा सा वक्त और है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आ पाया खेतों में। एंड वक्त था तो मैं ना पूरा मतलब घर पे बोर हो गया था, कुछ नहीं करने को। मतलब छुट्टी है, छुट्टियाँ अभी मतलब छुट्टियाँ मतलब अभी स्कूल ही नहीं है, हमें कॉलेज में है। मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो बाकी क्या है, कुछ नहीं मेरे जीवन में। यही कुछ बड़ा करना सपना है जीवन का। एंड वो भी शायद से होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारे एक्शंस तो ऐसे ही जैसे कि वो कभी होने ही नहीं वाले हैं। ओके, खैर जो भी हो। बट मैं यहाँ पे आया हूँ, ये खेत है। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ फिर से, क्योंकि घर में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा था कि कहीं नेचर में जाऊँ। अभी ये वीडियो होने के बाद मैं 10-15 मिनट इस नेचर में बिताऊंगा। अभी फ़ोन में चार्ज भी बहुत कम है थोड़ा सा, तो इससे पता है शायद से मुझे रिलीफ मिले कुछ थोड़ा बहुत। 4-5 मिनट ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, बट 1-2 मिनट भी शायद से मेडिटेशन करूँगा थोड़ा बहुत, जिससे मेरा माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा फिर। क्योंकि डोपामाइन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे जो पहाड़ है बड़े बड़े, ये दिस दिस व्यू इज़ टोटली अमेजिंग। आपको शायद से इस फ़ोन के नहीं दिख रहा होगा, बट असल में ये बहुत ज़्यादा हद तक खूबसूरत चीज़ है। फ़ोन में ये कैमरा इतना पावरफुल नहीं कि आपको इतनी खूबसूरती दिखा सके। कितना भी पावरफुल हो, बहुत अच्छा अच्छे से दिखा सकता है। बट यहाँ पे आने के बाद जो सांस आती है, जो फीलिंग है, वो नेक्स्ट लेवल एकदम। ओके, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एकदम फेलियर लेवल पे हूँ अभी। अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाना, फेलियर रह जाना। अपने जीवन में जो सपने हैं मेरे सपने क्या हैं, तो कुछ अच्छा करना, बड़ा करना। बट क्या, तो पैसे कमाना भाई। जब पैसे कमाऊँगा तो पैसे से मैं अपनी ड्रीम्स को, अपने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर फुलफ़िल कर पाऊँगा। घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सभी चीज़ें जो मुझे नीड है, मेरी जो ज़रूरत है, जो मेरे वांट्स है, सब कुछ मैं पूरा कर पाऊँगा। देन मैं अगर खुद की ज़रूरत कर पाऊँगा तो जीवन में बाकी क्या रास्ता है, बस जीवन जीते जाओ। पर मुझे इंसानी जाति के लिए भी मैंने जैसा कहा करना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मुझको करना है या फिर मैं को दिखावा करना चाहता हूँ? नो, मैं मानता हूँ कि मैंने जीवन लिया है, मतलब मैं जीवन जी रहा हूँ ये। तो मेरे जैसे बहुत सारे मेरे ही जैसे लोग हैं, होंगे इस दुनिया में, जिनका माइंडसेट, जिनका रहन सहन, या फिर हो सकता है मेरे जैसे डायरेक्टली नहीं हो सकते सभी, बिकॉज हर कोई यूनिक है, अलग है। सो बट मेरी तरह सोचने वाले लोग, मेरे जिस कंडीशन में अभी मैं हूँ उस कंडीशन में बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग होंगे। तो वो अपने जीवन में वो भी मेरी तरह बहुत दुख में होंगे। आई डोंट नो ये दुख है या फिर माइंड सेट, मतलब डोपामाइन लेवल बहुत ऊपर जो वो चला गया है, तो इच्छा सिंपल जीवन जीना भी दुख लग सकता है। क्योंकि जीवन का मूल आपको तभी समझ में आता है जब आप अपना श्वास बंद कर लो या फिर पानी के अंदर चले जाओ। श्वास ना मिलना, तो फिर वो तड़पन जो होती है, फिर श्वास मिलता है ना, वो सब कुछ दिखते हैं, तो जीवन इतना खूबसूरत लगता है, क्या बोलूं। तो वही चीज़ है। तो शायद से उस वजह से वो चीज़ नहीं है, तो इस वजह से इतनी खूबसूरत चीज़ें होते हुए भी एंड सब कुछ होते हुए भी खाली खाली सा लगता है बहुत ज़्यादा हद तक। एंड ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा वैसा। शायद से ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं खुद ही गलत चीज़ों में जाना, मतलब काम नहीं करना, मेहनत नहीं करना, ये नहीं करता मैं। ओके, सो इस वजह से मेरी गलती है कि मैं नहीं कर पा रहा।
इसका एक और रीज़न हो सकता है, मैंने अभी मेरे को सोचने में मैंने ऐसे सोच लिया है वो, एंड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, पता है। मेरे को गाने बनाना पसंद है, मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, मैंने बनाया है पहले तो। एंड शायद से मैं मेरा को उसमें इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में, वीडियोस बनाने एंटरटेनमेंट वाले उसमें इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी वीडियोस वो बनाने में उसमें भी इंटरेस्ट है, ओके। साथ ही में मुझे ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट है, साथ ही में ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है। फिर बाकी बाद में फिर से वीडियो एडिटिंग से कैसे कमाने हैं उससे उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। फिर अचानक से ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर से पे उससे काम करना, उस पर काम करना, वो आ जाता है। मतलब मैं अलग अलग चीज़ें पे काम कर रहा हूँ। एंड ये बहुत मैंने एक वीडियो देखा, बहुत बार देखी कि हम कंसिस्टेंसी से क्या काम करना चाहिए, बट कभी कभी यूट्यूब पे काम करता हूँ मैं कि यूट्यूब पे डालता रहता हूँ कि यूट्यूब से कर पाऊँगा कुछ, मतलब पहले बूस्ट मिल जाएगा एक बार, एंड वो मिलने के बाद भी जो चाहे वो। बट बात ये है कि सच में क्या नहीं कर पाता मैं, तो इसका मतलब मुझको ऐसा सिंपल ये लगता है कि एक ही चीज़ है, मैं डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के काम करूँ तो सब 100% सक्सेस मिलेगी। बट मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मैं अलग अलग सोर्सेज पे, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग फील्ड में ट्राई करते रह रहा हूँ। सो हो सकता है कि इस वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है या फिर कुछ अचीव कर पाना है तो एक ही जगह पे काम करना होगा। तो मेरे को अभी सोचना है कि मैं किस जगह पे काम करूँ। एक धूप एकदम बहुत बढ़ गई, सूर्यदेव पूरा आ गए अभी, ओके जान दो। तो पहले तो ये सोचते हैं कि किस फील्ड पे काम करें अभी। एंड ये चीज़ें आलस आना, ये मज़ा करना, बस आराम करना, ये इस वजह से हो सकता है कि शायद से जीवन में कुछ गोल नहीं है इस वजह से। सो अभी इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। सो क्या फिर क्या जीवन में गोल चाहिए, ओके। तो गोल कौन सा, एक सेकंड चाय देख लेते, हाँ ओके। तो जीवन में मुझे गोल चाहिए होता है एक अपना गोल होना चाहिए। अगर वो होगा, क्लियर होगा, विजन होगा, तो उस पर काम करेंगे एंड एनर्जी उस काम में नहीं जाएंगे। तो फिर जानते हैं कि क्या करना है। मैंने गेम बनाया, आपने देखा पिछले वीडियो में, एंड इसी 25 तारीख को मैंने बनाया, एंड आज भी 25 तारीख में उसी वक्त शाम यहाँ पे आया हूँ। सो देखते मेरे को क्या करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वो अलग चीज़ दिखेंगे तो उसमें दिमाग जाएगा। यहाँ पे मेरे को आप पसंद है बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे घूमता रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे अभी कंफर्टेबल हो गया है। वहाँ पे मेरे को वो अलग विचार आ जाएंगे। फिर ये जो विचार है, ये जो कंफर्टेबल बोले आपको बोलना है तो इसी जगह पे बोलना हो पाएगा शायद से, इस वजह से वहाँ पे आ गया। सो फिर क्या भाई, क्या करना चाहिए मुझे, मेरा क्या गोल है। तो साफ सुनते हैं अभी साफ शब्दों में। आई डोंट नो वीडियो मेरे कोई देखता है या नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैं भी इसको नहीं देखता, मैं बस रिकॉर्ड करता तो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, एंड इससे शायद से मैं बहुत वक्त बाद देखूँ। तो सोचो मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए। तो मैं बैठता हूँ अभी एंड डिस्कस करता है सब कुछ, ओके। आई एम लेट्स बैठ गया। क्या चाहिए मुझे, कोई नहीं यहाँ पे ज़्यादा लोग, मैं हूँ एंड आप हो। तो देखते क्या चाहिए मुझे मुझे क्या चाहिए। तो साफ और क्लियर बात ये है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया में मुझे, जब मैं वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे जो लोग इधर उधर घूमते हैं दूर दूर, वो मेरे को पसंद है बहुत ज़्यादा हद तक। बट शायद से मैं अभी वो कर नहीं सकता बिकॉज मेरे पास लोग ऐसे नहीं है जो मेरे तरह के विजन रखते हैं या फिर मेरे तरह ऐसे प्लान रखते हैं। सो मुझको अकेले ही वो करना होगा। तो क्या करना है, मुझे घूमना है, मुझे घूमना पसंद है। कहाँ पे घूमना पसंद है, मुझे इंडिया भी देखना है। इंडिया में अलग अलग जगह, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर इस दिशा की तरफ, दक्षिण भारत इधर नीचे दक्षिण साइड,
इधर गुवाहाटी आसाम, इधर मुंबई गुजरात पश्चिम साइड, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह। यहाँ पे मुझे भारत में अलग अलग जगह घूमना है, हर जगह। दिल्ली भी जाना है, राजस्थान जाना है, हैदराबाद यहाँ नीचे बच जाना है, हम्पी जाना है वहाँ पे, श्रीलंका जाना है। ये तो विदेश कंट्री ला दी मैंने अभी, मालदीव्स, वो श्रीलंका। बट इंडिया में बहुत ज़्यादा घूमना है मुझे। फिर इंडिया में अच्छी अच्छी जगह घूमने के बाद केदारनाथ भी जाना है, वाराणसी जाना है, महादेव से मिलने, बद्रीनाथ धाम भी नाम सुना है, वहाँ पे भी जाएंगे, अमरनाथ तो बताया, अमरनाथ भी, एंड लाल बाग चा राजा, अभी गणपति बापा का वक्त आया है, अभी वो आएंगे, तो उधर जाना है। मुंबई तो ज़्यादा ही, मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, तो पहले इंडिया तो अच्छे से घूम लो, उसके बाद अलग अलग देश, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, भूटान, नेपाल, दुबई, न्यूजीलैंड तो बोल दिया, एंड ब्राज़ील, कनाडा, इटली, पेरिस, पेरिस तो बोला है मैंने, फ्रांस पेरिस एक ही है, मतलब फ्रांस में ही पेरिस है। एंड और भी बहुत सारी जगह मुझे घूमना है। ओके, ये बात तो क्लियर होगी, मुझे घूमना है, मुझे दुनिया देखनी है। अंतरिक्ष में भी बहुत ज़्यादा, ये पृथ्वी बहुत छोटी है, अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने सुना है। बट मेरे को उससे पहले तो ये पृथ्वी ही अंदर से, ये अलग अच्छे अच्छे देश, ज़्यादा मैं पूरी नहीं घूम सकता है नो, बट अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे देश तो मैं एक बार विजिट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मेरे को वो करना है, पृथ्वी के अच्छे अच्छे देश घूम लिया, फिर क्या करना है? फिर मुझे चाहिए एक कार, मुझे मेरे को खुद की फैमिली को एंड सबको, एंड फिर खुद के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं पे जाने के लिए एक कार चाहिए। अ कार आई वांट, कार अच्छी खासी हो, लाइक टाटा कर्व की टॉप मॉडल, सनरूफ हो उसमें, ऑटोमेटिक वाली, पेट्रोल वाली, तो वो कार चाहिए टाटा का। एक घर चाहिए, घर कहाँ पे चाहिए मुझे? अलग अलग मैं गांव में भी ले सकता हूँ, बट मेरा मन है मुझे मुंबई में एक घर चाहिए, बिकॉज वो जगह बड़े बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, सेलिब्रिटीज़, अरबपति, मुकेश अंबानी जैसे लोग, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यों रहते वहाँ? बिकॉज वहाँ पे सभी सुविधाएँ एंड सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित है, एंड वहाँ पे ग्रोथ बहुत सारी जनसंख्या होने के चलते वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ड्रीम, इसलिए उसको ड्रीम सिटी कहते हैं। एंड वहाँ पे मुझको अपना खुद का एक घर चाहिए, एक घर, एक गाड़ी, घर यानी बंगला तो सपना है मेरा, बट एक अच्छा सा फ्लैट, ओके, एक अच्छा सा फ्लैट मुझे चाहिए, अच्छी बड़ी बिल्डिंग में ऊपर अच्छा सा फ्लैट, 3 से 5 BHK होगा तो बहुत ही अच्छा है, 3 BHK भी मैनेज, बट 3 BHK तो चाहिए, एक अच्छा सा फ्लैट। एंड वो कहाँ पे चाहिए? वो एग्जैक्टली मुझे मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में या फिर उसके आसपास एक फ्लैट चाहिए, 3 BHK वाला, एकदम ब्यूटीफुल लग्जरी अपार्टमेंट, एक अच्छी सी कार जैसे टाटा कर्व या फिर कोई और भी अच्छी बड़ी मिल सी, नो प्रॉब्लम, बट वैसी चाहिए।
एंड छोटे मोटे इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड ऑल, वो क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे को काम भी चाहिए, मेरे को गाड़ी मिल गई, मुझको घर मिल गया, मुझको घर गाड़ी मिल गई, मुझको छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के लिए पैसे मिल गए, मुझको दुनिया में घूम गया। मेरे को कंपनी चाहिए जिसका मालिक मैं हूँ, मेरे नीचे कुछ लोग काम करें एंड मैं सबको मैनेज कर पाऊँ, अपनी खुद की कंपनी मैनेज कर, खुद की कंपनी से किसी लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ, लोगों का जीवन आसान कर पाऊँ। ऐसी कोई कंपनी जिसको मैं ओन करूँ खुद, द फाउंडर, द CEO मयूर यादव। बस इतना सपना है मेरा। और कुछ चाहिए तुझको? बाकी रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ये चीज़ें क्या है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भले ही कितना ही बोले ऐसा वैसा, नो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये चीज़ चाहिए। क्या चाहिए फिर को? मेरे को मुंबई में घर, मुंबई अंधेरी वेस्ट में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है, उसके आसपास अच्छा सा बड़ा ऊपर अपार्टमेंट 3 BHK का घर, एक कार, टाटा कर होगी तो चलेगा, या फिर उससे ऊपर लैंड रोवर हुई, रेंज रोवर हुई, या फिर जी वैगन हो गई, या फिर कोई भी और, बट टाटा कर तो है बेसिक कार, या फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, कोई भी, बट अच्छी सी फैमिली वाली कार, सीधा बंगे वाली कार। थार भी होगी चलेगी। घर, कार, घर, गाड़ी, काम का एक ऑब्वियस, उसमें काम करते हुए लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, एसेट्स, पैसे आते, ये 3 चीज़ मिल गई तो आराम है, खाना पीना आराम, सब कुछ है, रहने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ चीज़ें हो गई। फिर क्या रहता है? पैसा। पैसे के लिए, काम से पैसे तो आएंगे एंड उन पैसों से घूम भी सकते, फिर अपना जीवन भी जी सकते। तो ये 3 चीज़ें चाहिए। तो कितने पैसे लगेंगे तकरीबन मुंबई में से उस जगह पे खरीदने के लिए? तकरीबन 2-3 करोड़ तो लगेंगे। सब कुछ बड़ी कम पैसों में मैनेज भी कर लिया, कार, सब कुछ, तो 5 करोड़ तो लगेंगे। मैं 1 लाख रुपए महीना अगर कमाने लगा तो सब कुछ मैनेज कर पाना, वो कर पाना, मेरे को तकरीबन 10-20 साल भी लग जाएंगे, पर तब भी मैं वो घर नहीं ले पाऊँगा जिस जगह पर मैं बोला है। हाँ, उसके आसपास छोटा मोटा ले पाऊँगा 1-8 करोड़ का, वो भी बड़ी मुश्किल से। पर वो कार, वो सब कुछ सपने ऐसे बड़े हो जाएंगे। 1 लाख रुपए महीना भी अगर कमाऊंगा तो नौकरी से मैं कहीं कमा सकता है। बहुत बड़ी लक्ष्य होगी तो वो भी उसमें लिमिट है, पर बिजनेस में लिमिट नहीं है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस नहीं करता मैं पूरा आलस, वो नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन हो कि फायदा नहीं कुछ। सोचो मैं मर जाऊँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं। लोग कुछ दिन में, रिश्तेदार या घर वाले कुछ रोएंगे एंड कुछ महीनों, कुछ सालों में जैसे तो भूल ही जाएंगे। बाकी क्या है जीवन में? नो, नथिंग, कोई किसी का नहीं है जीवन, खत्म हो गया। पर ये जीवन, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितने फ्लावर्स, सन। तो ऐसा लगता है कि इस जीवन में भगवान ने दिया है तो इसका आनंद लेते हैं। अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहले तो जैसे जीना है, आराम करो, मेहनत ना करो एंड ऐसे ही। एंड दूसरा रास्ता है सब कुछ चीज़ें मैनेज करो, हर एक चीज़ मैनेज करो, स्ट्रिक्ट लाओ, डिसिप्लिन के साथ जियो। एंड 100% जब तुम डिसिप्लिन के साथ जियोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ओके, जब तुम डिसिप्लिन के साथ मिलेगा, तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हें माइंडसेट मिलेगा, तुम्हें सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो तुम अपना काम करके अपने फील्ड में किसी भी तरीके से कर सकोगे। तो क्या डिसाइड किया तुमने? दोस्तों, आप ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ऐसा तो बोलूँगा ही, फिर बाद में फिर से मेरे को वो उस चीज़ में चले जाऊँगा। तो मुझे बड़ा तो बनना है, ये सपना मुझे पूरा करना है। एंड जब मैं ये सपना पूरा कर पाऊँगा तभी मैं बाकी लोगों के बारे में सोच सकता हूँ, जैसे एलन मस्क अभी कर रहे हैं। मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, शायद से उस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। तो अभी मैं एक ही चीज़ पे काम करूँगा बस, एंड वो है
पैसे कमाना। तो पैसे कैसे कमाऊँगा, तो एक ही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। मैं सॉफ्टवेयर उसमें उसको इतना नॉलेज नहीं मुझे, एंड मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है हाई लेवल सॉफ्टवेयर बनाऊँगा उसमें टाइम हो सकता है पैसे बहुत वो चीज़ें हों, बट मैं कहीं कहीं वहाँ पे नीचे गिर जाऊँगा। सॉरी, आई थिंक सो। अभी तो एक ही है मुझको अच्छा लगता है, बिना स्टॉक लाइक कपड़े बेचना या कुछ भी बेचना प्रोडक्ट। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मुझको करना है, मैंने ठान लिया। यस, अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लेंगे एड स्पेंड वो करने के लिए, तो उसके लिए हम एड वीडियो एडिटिंग लेंगे। वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग, चार्ज बहुत कम है फ़ोन में। वीडियो एडिटिंग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे, एंड इसी बिजनेस से पैसे कमाएंगे। वीडियो एडिटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग, यही बिजनेस मेरे होने वाले हैं, इसी से मैं पैसे कमाने वाला हूँ। तो फाइनल हो गया। अभी वीडियो, अभी ना गेम बनाऊँगा मैं, ना कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं, सब बंद अभी से। बट इसका मतलब ये मैं सॉफ्टवेयर कंपनी वो बनाना बोल रहा, नो, वो चीज़ें करूँगा। बट जब इन बिजनेसेस से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तभी ये बिज़नेस को ऑटोमेट कर दूँगा आगे चल के। एंड जब इस बिज़नेस को ऑटोमेट कर दूँगा, तो बाकी बिज़नेस पे फिर मैं अच्छे से काम करूँगा और उसको भी ऑटोमेट करूँगा, एसेट्स पैसे आते रहेंगे। सो वैसा माइंडसेट है। आई डोंट नो, मैं फेल हो जाता हूँ, फिर नॉलेज मिलता हो, ऐसा हो जाता है। बट ऐसा लगता है कि अगर नॉलेज के फ़ायदा क्या है, ऐसा है तो। बट असल में ये है कि सीखते रहना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें ना बनते रहना चाहिए बड़ा। हाँ, कितना अच्छा सुर है। तो सीखते रहना चाहिए, ग्रोथ करते रहना चाहिए, करते करते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इसी आशा के साथ जीवन में ना बाकी चीज़ें नहीं है कुछ, फिर यही है जीवन। तो चलो, अब बहुत हो गया, अब लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस उसके काम करेंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से बहुत क्यों चुन रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ इसके ऊपर काम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे बहुत पैसा कमाते हैं एंड कमाए और करोड़पति बन गए, बहुत पैसे कमाए। ओके, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से। एंड वीडियो एडिटिंग इसलिए क्योंकि जो मेरे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उससे हम एसेट से कुछ खर्चा चला सकते हैं। एंड इसमें क्या है, लॉस हो सकता है, बट उसमें नहीं होगा, बिकॉज वो काम है, वैल्यू दे रहे हैं हम, तो उससे भी पैसे भी आएंगे एंड उसको इन्वेस्ट करके उससे और ये करेंगे। तो बस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही करेंगे हम अभी, बाकी कुछ है नहीं। बड़े बड़े लोगों का खेल ख़त्म हो जाता है ये चीज़ करने में, क्योंकि अगर ये चीज़ इतनी आसान होती, बिजनेस करे ऐसे पैसे कमाना, तो हर एक गली में एक करोड़पति इंसान बैठा होता, एंड करोड़ों की कीमत कुछ भी नहीं होती। फिर ये चीज़ मुश्किल है, इसी वजह से अच्छी है। अगर इतनी आसान हो जाती तो हर कोई दूसरा बच्चा आज करोड़पति बन जाता मेरी तरह। सो अभी चार्ज बहुत कम है, मैं 3% है बस। तो बस इतना होगा, मैं अभी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करूँगा, एंड कुछ मेरे को इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसे लगेंगे एड्स पे एंड वो चीज़ करने में। तो उसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल करूँगा, वीडियो एडिटिंग से कुछ पैसे कमाऊँगा एंड उससे ही मैं जो है अपना बिज़नेस करूँगा एंड आगे चलाऊँगा। मैं ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना, उसमें वीडियो बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, फिर अलग अलग चीज़ों में जाना, अलग अलग चीज़ें सोचना, फिर गूगल एड्स सोचना, यूट्यूब के बारे में सोचना, फिर वो वेबसाइट बनाना, उससे पैसे कमाना। वो मैं 100 जगह पे ऐसे काम करूँगा, तो हर एक पे मेरी एनर्जी ऐसे डाइवर्ट हो रही है, मतलब ये ऐसा वैसा ऐसा ऐसा, एंड थोड़ा थोड़ा भी सब बढ़ रहा है। बट अगर किसी एक चीज़ पे करूँगा तो एकदम ऊपर चला जाएगा, मतलब सक्सेस मिल जाएंगे। तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली, मेरे को पता है मैं हार जाता हूँ, ऐसा हो। बट मैं हार नहीं मानूंगा अभी, जो हो हार मान लेता हूँ, मैं बोलता हूँ हार नहीं मानूंगा, बट चलो कोई जो भी हो। एंड बात यह है कि चलो, अब बस हो गया, अभी चार्ज भी कम है, घर जाता हूँ। एंड एक ही चीज़ पे काम करेंगे अभी, ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाना, एसेट से पैसे कमाना उस, एंड ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करना, मतलब बहुत बड़ा नहीं, बट अच्छी खासे थोड़े बहुत पैसे कमाना, उन पैसों से कमाते 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 अच्छा अमाउंट लेके जाना, उनको और अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से करना, एंड फिर और ज़्यादा बड़े बिजनेस को स्केल करना, एंड बहुत पैसे कमाना फिर। एंड फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखते अभी इसे, बट बात इतनी है कि बहुत ज़्यादा करेंगे
बड़ा, एंड फिर वो पैसे उससे हम अपनी कंपनीज को भी खोल सकते हैं, बना सकते हैं आगे चल के। बट अभी उसके लिए हमें पहले अभी इस बिज़नेस को अच्छे से करना होगा। पहले बहुत बड़ी आशा नहीं रखते हैं, होंगे फेलियर, होंगे लॉस, होंगे बहुत सारा मेहनत लगेंगी, बहुत सारा डेडिकेशन लगेंगे इस चीज़ के लिए, देंगे एंड करके रहेंगे इस चीज़ को। एंड मैं हार नहीं मानूंगा भाई। अभी अभी जो एक दिन मरना है तो टेंशन किस बात की है? तुम्हें क्यों ऐसा जीना है? तुमको ऐसा लगता है कि हाँ, एक बंदा बोलता है कि हाँ जीवन में क्या है, मतलब हंसी मजाक खेलो, वो चीज़ें लोग बोलते हैं ऐसा करो, बट वो बंदा बोलता है वो चीज़ में क्या है, जीवन में मेहनत करके भी खुश रहा जा सकता है। जीवन में जो लोग ऐसे ही मेहनत करके ऐसे जी रहे, वो जीवन वो बकवास है, उन्हें जीना ही नहीं चाहिए, बेकार है वो, ऐसा बोलता है वो बंदा। ओके, बट जान दो वो उसका माइंड सेट। बट सच में बोलूँ तो अगर जीना है तो दुख लेके भी, अगर मरना है, आई नो मरना है तो खुश रह के ही मरो क्या? अगर मेहनत करती है मरा तो यार वो चीज़ तो खुश रहेंगी मरते वक्त कि हाँ मेहनत की मैंने, फिर टेंशन नहीं रहेगा। अगर बस आराम किया होता तो यार रिग्रेट के साथ मरते हैं, नो रिग्रेट नहीं चाहिए। सो अभी जान देते हैं। अभी 1% चार्जिंग है, अभी चार्ज हो जाएगा, अभी फ़ोन चार्जिंग ख़त्म। सो जलते हैं अभी। अब मैं घर पे जाता हूँ एंड मेहनत करते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पे। अभी है ऑटोमेटिक बंद हो जाए, इससे पहले मैं ही बंद कर देता, 1% चार्ज है तो। जय हिंद, जय भारत। करेंगे मेहनत ड्रॉप शिपिंग पे, एक ही चीज़ों पे करेंगे, चैलेंज पे मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे।